अच्छा जी, पहले तो मुझे बताइए मुसर्रत जी, ये कौन है? ये सरवरी है और ये खुद बताएंगे। सरवरी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम, ठीक ठाक। सरवरी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल तो उत्ते ही। अच्छा, जी, क्या मसला हुआ था, क्या हुआ? मेरे मियाँ ने जलाया था, क्या? फिर मिट्टी का तेल फेंका था। मिट्टी का तेल फेंक दिया था आपको? जी, किस बात पे? लड़ाई झगड़े से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हैं। नहीं। घर में कौन कौन था? सास ससुर, हाँ जी, फैमिली? सारी फैमिली। तो मिट्टी का तेल आप सबके सामने फेंका आपके ऊपर, या नहीं, मैं सब घर अकेली थी। अकेली थी? जी, क्या बात क्या हुई थी, किस वजह से? मेरा रिश्ता लैन दे विच वो राजी नहीं सी है। मेरे अम्मी अबू ने फिर रिश्ता कर दिता ही, तो इस वजह मतलब ज़बरदस्ती की शादी है? मेरी अम्मी अबू ने किया था। तो आपकी पसंद नहीं थी ना? नहीं। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? 23 साल थी। और अभी आपने हमने इनकी दोबारा शादी की है माशाल्लाह से। है? हाँ जी, जी। और मेरी शादी हुई। अभी प्यारी ये जो दुल्हन बनी बैठी हुई हैं ये शादीशुदा हो चुकी हैं। और मेरा मियाँ बहुत अच्छा है। और वाह, वो तो दिख ही रहा है, जैसे जेवर आपने सोने दे पाए हैं तो वो आपके मियाँ ने लेके दिए आपको? जी, वाह, जी इतने अच्छे मियाँ मिल गए इनको। हाँ देखे, जी, और बहुत अच्छे मियाँ मिले। एक तकलीफ के बाद आपको देखे कितना अच्छा रिजल्ट अल्लाह ताला बहुत ने अच्छा तोहफा लगा दिया। है। आपा मसरत ने हौसला नवाजी दे के इथों तक लिया सानू। ऐसे इन्हों दे बड़े। तो आपने इनको ढूंढा कैसे मुसर्रत जी? ये कैसे सिलसिला होता है? ये खुद आई थी मैं ही आपके पास? ढूंढा था। हाँ आपने ढूंढा था? मैं ही ढूंढा था। कहाँ से पता चला था आपको? डॉक्टर के पास गई थी तो सर्जरी करवाने के लिए। हाँ, ते सर्जरी नहीं हो करता सी। फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨਕ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ थी। एक आँख तो ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ थी। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ रुका थोड़ा ਜਿਹਾ लिख के दिता, फिर मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ दफ्तर ਲੱਭਾ ਸੀ। जब ये मेरे पास आई थी तो इनकी एक आंख ज़ाया हो गई थी, एक आंख में अभी बनाई है। फिर दोनों चश्मे आंखें वगैरह खुली हुई थी ना। हाँ, और ऐसी निकली हुई थी बाहर बिल्कुल। तो वो फिर उनको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की, गर्दन जुड़ी हुई थी, हाथ वगैरह, जिस्म जला हुआ है। गर्दनी सेफ है। गर्दन जो है ना जिस्म वो पूरा जला हुआ हाँ, मतलब आप अगर इसको देखें तो ये हिला नहीं सकती थी। तो सेम माशाल्लाह हो से गया था ना। हाँ ये जुड़ गया। गर्दन सीना सेम हो गया था। जी फिर इतनी बेदर्दी से किसी ने आपको ऐसे जलाया? ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। अब्बा जी, उसका भी कोई हाल किया उसने, जिसने इतनी बेदर्दी से इसके नहीं, साथ ऐसे नहीं, किया? क्योंकि इनके आपस की रिश्तेदारियाँ होती हैं और ये लोग आपस में ही ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦੇਵੇਗਾ। वो भाग गया। नहीं, दुनिया तो टुर गया। अच्छा चलो, ये तो और भी अच्छा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। मगर बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सज़ा ਮੈਨੂੰ देता ਕਹਿੰਦੇ है। ਮਾਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। मैं ना अच्छा, अल्लाह करेगा। मैं और आपकी स्टोरी क्या है बहन? आपके साथ क्या हुआ था? थोड़ा सा पीछे आपके 5 बच्चे थे? 2 बेटे और 3 बेटी। तो 2 अभी नहीं है? 5 बच्चों में 2 बच्चे नहीं है? जलाया दूसरी शादी के लिए। माइक दीजिएगा बेटा, हैंडी माइक दीजिएगा बहन को मेरी। अच्छा जी, आप जब तक ये बताइएगा, आपका क्या नाम है? उल्फत उल्फत। रिफत। रिफत 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 रिफत, आपकी क्या स्टोरी है? चाचू ने? चाचू ने क्यों? कि लेडीज उनको माइक दीजिएगा। के चाचू ने चला दिया था? किस चीज से? उन्होंने कहा था कि ना लेडीज को जगह नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा जायदाद में ना मिलनी चाहे, जायदाद में हिस्सा ना मांग ले? नहीं। हाय हाय। इसलिए उन्होंने जला दिया। तो जायदाद में हिस्से का डर कैसे आया था? कितने घर वाले लोग क्या थे? शादी वाला आपका मसला नहीं है, आपका मसला है घर में ही, ठीक घर में है, अकेली थी ना, तो मैके में ही। नहीं, सिंगल थी तो माइक पास रखिएगा। क्या? तब छोटी थी ना, जब छोटी थी छोटी थी तब किया था? तब किया था उन्होंने। क्या किया था उन्होंने? अब वो ड्यूटी पे गए थे हाँ, तो पीछे चाचू ने मौका देख के उन्होंने तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंक दिया था? कहाँ पे? ये पूरा नेक जली, जला हुआ है सब? सब जला। ओए, ये भी इनका भी बिल्कुल यही हाल था। अभी भी सीना, ये गर्दन एक। बोल नहीं ये तो पाती हैं, सब जला हुआ है, सब जला हुआ है। लेकिन फिर लाइबा के ये सफ़िया की भी सुन लो तो फिर बताते हैं कि आगे क्या चलता है। सफिया,
आपके साथ क्या हुआ था? वही 5 बच्चे आपके, मगर उनमें से भी 2 सत्या जिंदा पूरा नहीं है। वाकया बता। मेरे 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। हाँ। मैं अपने घर में पहले ठीक रह रही थी। बाद में मेरे मियाँ ने दूसरी शादी के लिए मेरे ऊपर और मेरे 3 बच्चों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई, बेटी और बेटे की, और मैं और मेरी बेटी बची है। तेजाब फेंक दिया था बच्चों समेत, 5 बच्चों समेत? नहीं, 3 बच्चों पे 2 घर में नहीं थे, 2 नानू के घर पास में नहीं गए थे। हुए थे हम। हाय अल्लाह, कितने साल के बच्चे थे? बच्ची 10 साल की थी और बच्चा 12 साल का, और बड़ी बेटी है की 16 साल की। हाय 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 हाय। और वो भी इन लोगों को जैसे शरबत में कोई बेहोशी की दवा मिरिंडा डाल की बोतल में 81 की गोलियां मिलाकर नशा दिया था नशे की, हाँ। जी। तो बाद में जला दिया, तो जलाकर भाई से कुंडी लगाकर भाग गए थे। घर ही जला दिया अंदर से? क्या वजह क्या थी, किस वजह से? दूसरी इतना? शादी के लिए हमारे गांव की वो एक टीचर थी, वो शादी करना चाहती थी, तो दूसरी शादी ऐसे कर लेता? दी थी इजाजत, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया। शादी भी नहीं की ऐसा और क्या जला था भी कि दी। बच्चों को जलाना है, बीवी को जलाना है, इतना जुल्म? ये तो समझ में नहीं अभी तक आया। मर्द को 4 शादी की इजाजत है, कर ले भाई, मगर ऐसे जो मैंने पहली इजाजत दी बीवी है थी उसके करने ऊपर की। इस तरह का जुल्म? इसने इजाज़त भी दी थी कि कर ज्यादा लो। ली थी, अंगूठे वगैरह भी लगा लेते, सब कुछ कर लिया था, बाद में समझ नहीं आया। अभी जिम्मेदारी शादी से भाग रहा था? क्या था कि जो बच्चे पैदा किए थे उनको आग लगा रहा है, बीवी को मार रहा है? ये किस तरीके की? ये नहीं पता कि उस औरत ने आगे से इनकार किया या क्या हुआ है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जला दिया मुझे और 3 बच्चों को। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। अभी इनकी बेटी जो बड़ी वाली थी वो भी जल गई थी, उसका हाँ जी, भी वो भी जल इलाज। गई थी, उसके भी हाथ ऐसे है, सारी जली हुई थी, हाय हाय इनके हाथ, इनका खाना पीना इनके ऐसे लिए हो गए बहुत थे मेरे मुश्किल था। हाथ। दिखाएं कैमरे में क्या हाल किया, दिखाएं हाथ का। कैसे खाती पीती होंगी, पहले कैसे तो काम ऐसे करती हो होंगी? गए थे, और बाजी ने इलाज करवाया तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीधे हो गए हैं, और बेटी के भी इस तरह से अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। वो कितने साल की अभी? वो अभी तो 22 साल की है, उसकी शादी की है, 8 दिन शादी हुए की है? शादी को। हाँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें भी पहले उसका इलाज आपने कराई है? जी जी, हम लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। और इलाज पहले किया और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह शादी हो गई कि अपने पहले आपने उसका इलाज करवाया है मुकम्मल, तो बेटी इलाज का के भी? बाद हाँ जी उसकी शादी हो गई। ये 18 फरवरी को शादी थी उसकी, तो इन लोगों ने बहुत, बाजी ने हमारी मदद की है हर तरह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं अपने घर में। मेरा इलाज चल रहा है अभी। और आपको पता है ये खुद क्या करती हैं, ये क्योंकि इनके हाथ का मसला था तो और तो कुछ नहीं, लेकिन ये स्विचेस बनाती हैं घर में। स्विचेस? बिजली का स्विच बिजली नहीं होता, के- 3 हाँ, स्विच हाँ, होता हाँ, है, वो वो खुद घर बनाती में है। बनाते हैं। हाँ जी। वो बेचती हैं फिर, और मतलब उनका ये इनको ऑर्डर मिलते हैं तो जाहिर है कि ये अपने घर के और वो जो हमारी रिफत है हाँ। वो तो शेफ़ हैं, इनका बाकायदा एक प्रोफेशनल स्कूल से कॉलेज से डिसोम से करवाया था। वाह वाह, पापा ने करवाया। कोर्स करवा के दिया हाँ जी, कोर्स करवाया, अब ड्यूटी कर दी हूँ, और उसी माशाल्लाह माशाल्लाह आपा के साथों से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है ना, उस जॉब के वसीले से आज मैंने अपना घर खरीदा। वाह। नाज़रीन देखिए, ये वो लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप माशरे में, मैं और आप कोई भी नहीं पूछ रहा। और एक इंसान मैं कहूँगी कि इस तरह से कदम उठा के एफ़र्ट करती हैं, इन लोगों की मदद करती हैं। अगर आप लोगों ने अपने एहतियात निकालने हैं तो ऐसी NGO के लिए, ऐसे लोगों के लिए निकालें, ताकि वो ऐसी औरतों की मदद कर सकें। इस रमज़ान नेकी कीजिए, अपना कदम बढ़ाइए, और ऐसे लोगों के लिए अपने एहतियात निकालिए, अपनी ज़कात निकालिए तो इधर दीजिए। सही मुस्तहिक लोग तो आपके सामने घूम रहे हैं, मगर हम रोड पे सिग्नल्स पे भीख मांगने वाले वो फ़कीर जो टोले में पूरी एक कम्युनिटी के साथ, एक ग्रुप के साथ बने हुए, एक ग्रुप के तहत काम करें, हम उधर पकड़ा देंगे, मगर हम ये नहीं करेंगे जो कि आंख अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो कहा भी है कि पहले ढूंढो, देखो कौन मुस्तहिक है, उसे दो। तो ऐसे मुस्तहिकों की जो NGO काम कर रही है उनको सपोर्ट के